नमस्कार। पंचांग प्रशिक्षण के कार्यक्रम में ये 15वां वीडियो है। इस वीडियो से मैं आपको यात्रा मुहूर्त कैसे बनेगा ये बताने जा रहा हूँ। इसमें दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पंचांग है। यह देखिए यात्रा मुहूर्त आपको दिख रहा होगा। आप लोग अपना पंचांग खोलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। इसमें यात्रा मुहूर्त बनाने के लिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ तक वाम पृष्ठ राहो मलमास 6 मास सौर क्रमेण चैत भाद्र पौष रहित मासेषु। इन मासों के अलावा वाम काल राहु के बारे में मैंने आपको बताया, काल के बारे में। वो वाम और पृष्ठ होना चाहिए। मलमास और 6 मास में कोई अच्छी यात्रा नहीं होती है। और सौर क्रम में संक्रांति से चैत वैशाख जो दिया हुआ है, चैत भादव और पूष, इन 3 मासों को छोड़ करके बाकी मासों में यात्रा बनती है। यात्रा में ये नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पूष, हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा, श्रवणा, रेवती नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र उत्तम हैं। इनमें अच्छी यात्रा बनती है। पूर्वात्रय का मतलब है पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद। ये 3 पूर्वा है, इसलिए पूर्वा 3 लिखा हुआ है। चित्रा, स्वाति, मूल, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा नक्षत्रेषु, इन नक्षत्रों में मध्यम यात्रा बनता है। मृत्युयोग, दग्ध तिथि, मासांत, संक्रांति, मासादि, इन सबों को छोड़ करके यात्रा बनता है। अमृत सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध आदि शुभ योग में यात्रा बनता है। अमावस्या में यात्रा नहीं होती है। अन्य तिथिषु, शुभ तिथिषु, दिक्सूलादि रहित दिने, दिक्सूल आदि से वर्जित, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तारा के बारे में आपको नहीं पता है। एक्चुअली ये भी नक्षत्र ही है। जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होता है वो उसका जन्म तारा कहलाता है। तो ये चूँकि ज्योतिष का विषय है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़िए। देखिए, राहु काल बासा, ये जो आपको बताया जा चुका है। काल किन किन महीनों में किस तिथि में रहता है उसके लिए दिया हुआ है। यह 4 नक्षत्र जो हैं, 4 नक्षत्र जो सर्व दिग्गमन नक्षत्र कहलाते हैं। श्रवणा, अश्विनी, मृगशिरा, पूष और श्रवण, ये चारों सर्व दिग्गमन नक्षत्र कहलाते हैं। इसमें किसी भी दिशा में यात्रा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्सूल का विचार करके ही यात्रा होती है। दिक्सूल के दिन यात्रा नहीं करना है। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इस सर्व दिग्गमन नक्षत्र में चंद्रमा सम्मुख हो, भाम हो, दाहिने हो, इसका भी कोई मायने नहीं रखता है। ये आप आराम से इन 4 नक्षत्रों में यात्रा कर सकते हैं। दिक्सूल विचार बता चुका हूँ, उसका परिहार मैं आपको बता चुका हूँ। दिक्सूल विचार भी बता चुका हूँ। लग्न चंद्रयोर बासा, अब लग्न के लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ये लग्न क्या चीज़ है। जैसे कुंडली, जन्म कुंडली में आप देखते हैं इस तरह की एक घर बना हुआ होता है, जिसमें एक जगह लॉ लिखा हुआ होता है, लग्न लिखा हुआ होता है। लग्न जो है पहला घर होता है। यहाँ से बाएं से घूमते हुए हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर हो गए। यहाँ लग्न चंद्रयोर वासा, अगर लग्न में चंद्र है यात्रा बढ़िया कहलाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको चंद्रमा के उदय के बारे में स्पष्ट किया है, उन राशियों में चंद्रमा होने से, ये 1 2 संख्या जो है राशि की संख्या है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। चंद्रमा जिस राशि में है उसका उदय माना जाता है। तो ये कहा गया है कि इन राशियों में चंद्रमा का कहाँ कहाँ वास है। और सर्व दिग्गमन नक्षत्र
वाम पृष्ठ चंद्रे अपि यात्रा सुबह, अगर वाम पृष्ठ भी चंद्रमा हो तो भी सर्व दिगंबर नक्षत्र में यात्रा बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा का विचार थोड़ा और दिया है कि बोलता है कि इन संख्या चंद्रा शुभम, इसमें जो दिया हुआ है 1 2 3 5 6 7 9 10 11, 1 2 3 5 6 7 10 11, इन घरों में अगर चंद्रमा है, ठीक यात्रा के मुहूर्त पर अगर लग्न बनाया जाए तो वो शुभ कहलाता है। चौथे घर में अगर चंद्रमा है यात्रा के मुहूर्त पे तो वो कलहप्रद है, 8वें में है तो वो कष्टप्रद है, और यदि 12वें में है तो हानिकारक है। ये चंद्रमा का विचार हुआ। क्योंकि आप लोगों को कुंडली के बारे में मैंने बताया नहीं है, इसलिए आप इसे सिर्फ देख लें, और आपके पास पंचांग हुआ तो आप उसको पढ़ना जान लें। द्वादश चंद्रस्य विशेष बोलता है कि इनके अलावा यहाँ जैसे 12वें घर का चंद्रमा नहीं दिया है, अशुभ बतला रहा है, बोलता है कि विवाहे राज विग्रह आदाने संप्रदाने चो, विवाहे राज विग्रह पानी ग्रह प्रयाने चो चंद्रो द्वादश ग्रह सुबह। शादी के लिए जो जा रहा हो, पानी ग्रह प्रयाने, शादी ग्रह के लिए अगर जा रहा हो उसमें 12वां चंद्र भी शुभ होता है। अभिषेके निषेके चो गृह पुंस बना दिशु, यात्रा युद्धे विवादे चो चंद्रो द्वादश ग्रह सुबह। इन सब स्थिति में 12वें चंद्रमा भी शुभ होता है। इतनी चीज़ों की जानकारी आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ था मासांत मृत्यु योगाद, मृत्यु योग दग्ध तिथि मासांत संक्रांति मासादि। मासांत ये सौर मास से, सूर्य के हिसाब से। आप संक्रांति का नाम तो आप लोगों ने सुना है, हर महीने में एक बार संक्रांति होती है। तो संक्रांति से एक दिन पहले मासांत हो गया, और संक्रांति के दूसरे दिन मासादि हो गया। इस तीनों दिन यात्रा नहीं होता है। एक दग्ध तिथि बच गया है, वो मैं आपको तिथि स्पष्ट करता हूँ। तो इन दिनों में यात्रा नहीं होगी। इसके अलावा आपने देखा मृत्यु योग, सिद्धादि योग चक्र तिथि नक्षत्र बसेन। आप अगर पंचांग उल्टाएंगे तो आपको इस तरह की आप अगर पंचांग उल्टाएंगे तो ये जो सिद्धादि योग चक्र तिथि नक्षत्र बसेन, इस तरह का बना हुआ टेबल पत्र पंचांग में मिल जाएगा, जिसमें आप देखिए एक तरफ दिनानी लिखा हुआ है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। इधर साथ में साइड में बाएं साइड योग का नाम लिखा हुआ है, सिद्ध योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, मृत्यु योग और राजप्रद योग। इसमें रविवार को जो आपको मैंने बताया था वो नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, उसके हिसाब से नक्षत्र बैठा हुआ, तिथि बैठाया हुआ है, क्योंकि ये तिथि और नक्षत्र के योग से, उनके मिलन से ये योग बनता है। तो रविवार को तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी ये सिद्ध योग कहलाता है। सिद्ध योग में आप यात्रा करेंगे वो उत्तम यात्रा होगा। उसी तरह रविवार को ये जो पंचमी दशमी और पूर्णिमा ये अमृत योग कहलाता है। सिद्ध योग से भी ज़्यादा शुभ यात्रा इसमें होगा। और इसमें अगर इन रविवार को इन तिथियों के अलावा अगर ये 4 अश्विनी मूल पूष और हस्त, इस 4 में से कोई नक्षत्र है तो वो हो गया सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से स्पष्ट है, हर तरह की सिद्धि मिलने की संभावना रहती है। इस तरह से ये सारे बने हुए हैं। इसमें आप देखिए शनिवार को चौथ नवमी और चतुर्दशी, चौथ नवमी शनिवार को अगर ये पड़ता है तो सिद्ध योग कहलाता है। यहाँ देखिए लिखा है राजप्रद योग में चौथ नवमी और चतुर्दशी। सुना भी होगा आप लोगों ने कि शनि भौम गता रिक्ता
संस्कृत में सूक्त है, शनि भौम गदा रिक्ता सर्व सौभाग्य प्रदायिनी या सर्व साम्राज्य प्रदायिनी। आपने इसके विपरीत भी सुना होगा कि चौथ चतुर्दशी नौमी पुत्ता नौमी रिक्ता बापो घर ने जी हो पुत्ता। चौथ चतुर्दशी नौमी रिक्ता बापो घर ने जी हो पुत्ता। ठीक विपरीत शनि भौम, शनि और मंगल, शनि और मंगल को यदि ये तिथियां पड़ती हैं तो बोलता है सर्व सौभाग्य प्रदायिनी, हर तरह के सुख दे सकता है। जिसके लिए मैंने कहा था कि ना कोई तिथि गलत होती है, ना कोई नक्षत्र गलत होता है, ना कोई ग्रह गलत होते हैं। सबों का अपना अपना कर्म है, अपना अपना कार्य है जो समय समय पर वो देते हैं। सिद्धांत योग चक्र सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा बना दिया है, बाकी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप लोगों के पास अगर पतरा हो तो इन चीज़ों को पतरे पे ढूंढें, उसको पढ़ें और उससे अभ्यास करें। ये चीज़ें आपको यात्रा बनाने के लिए मैंने आपको सफिशिएंट काफ़ी सामग्री दे चुका हूँ, जितने पंचांग में है। रिगार्डिंग लग्न के संबंध में मैं बाद में थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करें, बाद में मैं समझा दूंगा। वो भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं लग्न कहाँ देखें, पतरा में दैनिक लग्न सारणी बना हुआ है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार।